श्री गुरुवे नमः। भगवान गणेश की वंदना करते हुए गुरुदेव के श्री चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। जय मां भद्रकाली। भक्तों, मां दुर्गे काली चौकी पे मैं भगत शुभम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज का हमारा विषय है बहुत ही खास। तो आपको यह वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक जनमानस तक पहुँचाइएगा और चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। भक्तों, आज हम बात करने वाले हैं, संसार में अनेक तंत्र शास्त्र हुए हैं। अगर हम बात करें कुछ तंत्र शास्त्रों की तो उसमें साबर तंत्र शास्त्र आता है, जैन तंत्र शास्त्र है, बौद्ध तंत्र शास्त्र है, इस्लामिक तंत्र शास्त्र है, अन्य अन्य बहुत सारे तंत्र शास्त्र हुए हैं। हम आज जो बात करने वाले हैं बहुत ही गुह्य और प्राचीन तंत्र शास्त्र जो कि महाकाली तंत्र शास्त्र है, जिसे काली तंत्र शास्त्र भी कहते हैं। भक्तों, इससे जुड़ी हुई कुछ मैं आपको बातें बताने के लिए आया हूँ। देखिए, काली तंत्र शास्त्र जो है अपने आप में बहुत ही विराट है, जिसका वर्णन अनादिकाल से युगों युगों से चला आ रहा है। काली तंत्र शास्त्र की अगर विशेष बात करें तो काली मंदिर मुख्यतः काली घाट में स्थित है। सबसे ज्यादा अगर आप आज संसार में भगत देखेंगे तो काली के भगत आपको देखने को सबसे ज्यादा मिलेंगे। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि मां उपासक हमेशा से अनादिकाल से रहे हैं। भगवती अजन्मा है, अव्यक्त है, अशरीरी है। माता का न जन्म हुआ है न मृत्यु होता है। संसार के आदि से लेकर अंत तक भगवती हमेशा इस ब्रह्मांड की रक्षा करती हैं। उन्हीं के सौजन्य से इस पृथ्वी जैसे ग्रह की रचना होती है। भक्तों, आपको बता दूं मैं, काली है क्या? तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि काली काल की पत्नी है। काल कौन है? काल है शिव, अर्थात शिव की जो अर्धांगिनी है वो है काली। यानी काली की उत्पत्ति काल से हुई है और काली जो है समय की देवी है। इसीलिए जो बार बार बोला जाता है कि अगर समय पर आपको अंकुश लगाना हो तो महाकाली का आपको शरण लेना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं के आदेश से समय काल खंड चक्र बिना इनके इजाजत से नहीं चलता है। इसलिए देवी काली को अन्य अन्य रूपों में अनेक नामों से जाना जाता है, लेकिन यह जो है समय की देवी है। अगर बात करें 10 महाविद्याओं की तो 10 महाविद्याओं में प्रथम जो देवी का स्थान है वो है काली, महाकाली। भक्तों, इनके जो मुख्य स्वरूप है वो है दक्षिणा काली, और उस दक्षिणा काली में भी इनके मुख्यतः 4 स्वरूपों का वर्णन मिलता है। जो दक्षिण काली के समान ही इनकी पूजा और जो न्यास की कार्यक्रम है, जो न्यास की पूजा विधि है, वो इसी तरह से होता है, जिसमें गुह्य काली, भद्रकाली, शमशान काली और महाकाली इसमें प्रमुख है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं भक्तों, माता महाकाली कलयुग की जागृत देवी है, जो अति शीघ्र भक्तों से प्रसन्न हो जाती है। इनके साथ एक जो माता की योगिनियां हैं, इनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। इनके माता के जो गण हैं हमेशा साथ चलते हैं, भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। भक्तों, आपको बता दूं, देवी क्या है? देवी एक शक्ति है, और हमेशा शक्ति के उपासकों को शिव की हमेशा आराधना करनी चाहिए। तो जो भी भाई भगत माता महाकाली को मनाता हो, उतना ही मनाना आपको भगवान शिव को भी चाहिए, क्योंकि शक्ति बिना शिव के नहीं चलती है। आपको यह भली भांति ज्ञात होना चाहिए। तो आप हमेशा भोलेनाथ को भी मनाइए, बाबा महाकाल को मनाइए, जिससे महाकाली आप पे सदैव प्रसन्न रहे। अब आपको बात करते हैं कि आखिर आप एक कभी कोई रहस्य को समझें कि तांत्रिक आखिर क्यों महाकाली की साधना जरूर करते हैं। क्यों काली की शरण में तांत्रिकों को ज्यादातर देखा जाता है कि कोई भी अगर विशेष कोई उच्च कोटि का तांत्रिक होगा तो वो काली का उपासक होगा ही होगा। उसका कारण क्या है भक्तों? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, काली को जो तांत्रिक लोग पूछते हैं उनका स्वरूप होता है संहार काली के रूप में, और संहार काली देवी होती हैं जिनको दूसरे स्वरूप में कहा जाता है शमशान काली, अर्थात भय को नाश करने वाली। काली की पूजा इसलिए करते हैं तांत्रिक ताकि वो भय से मुक्त हो सके। तांत्रिकों के ऊपर हमेशा जो षटकर्म है, मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, इस तरह की क्रियाएं उनके ऊपर हमेशा होती रहती है। वो एक दूसरे के ऊपर इस तरह का प्रयोग करते रहते हैं।
तो जब माता महाकाली के शरण में वो रहते हैं तो भगवती की सबसे बड़ी खास बात यह है कि माता के जो शरण में शरणागत है, जो नियम क्रिया विधि से चलता है, माता का पूजा उपचार, जो इनका दीपक लगाने की प्रक्रिया है, चाहे मंत्रों का जाप है, यंत्रों की विधि है, तंत्रों की विधि है, अगर उस अनुष्ठान को भली भांति अगर वो निभाता है, करता है, तो आप ये समझ लीजिए उसके ऊपर किसी भी तरह की मारण क्रिया नहीं हो सकती। उसकी रक्षा माता स्वयं करती हैं। इसलिए तांत्रिक लोग हमेशा माता महाकाली के शरण में जरूर रहते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा इस समय जो कीलन की जो प्रक्रिया चल रही है वो इतनी तीव्रता से बढ़ती जा रही है कि लोग गुड़िया और गुड्डा बना करके उसमें कील चुभोते हैं, जो कि किसी व्यक्ति या विशेष को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह की विद्याओं से बचने के लिए इस तरह के जो जादू है, इस तरह का जो आपने सुना होगा, अफ्रीका में उडू का जादू बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। उसमें क्या है, उसमें एनर्जी को इस तरह से मंत्रोच्चार के द्वारा उस सामने वाले व्यक्ति की ऊर्जा का संचय करके उसमें जब कीलों को चुभोया जाता है तब उस सामने वाले व्यक्ति का तबीयत खराब होने लगता है, उसको हार्ट अटैक आने लगता है, उसका एक्सीडेंट कराया जा सकता है, बहुत बड़ी बड़ी उसके साथ घटनाएं कराई जा सकती हैं। और अंत में जब वो गुड्डे को या गुड़िया को मिट्टी में दबा करके कील चुभो करके कुछ मारने वाली विद्याएं और क्रियाएं होती हैं, अगर उसको वो करते हैं तब वो सामने वाले व्यक्ति का हमेशा हमेशा के लिए इस धरा से मुक्ति मिल जाती है, अर्थात उसको मृत्यु प्राप्त हो जाती है। तो भक्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि आपको भगवती के अगर शरण में रहना है तो आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी क्रिया, कोई भी तांत्रिक सटकर्म जो है आपके ऊपर नहीं चलेगा। आप हमेशा स्वतंत्र रहेंगे। कि आप हमेशा माता महाकाली को जगाएं, बाबा भोलेनाथ की आराधना में हमेशा आराध्य को पूजते रहें, उनको हमेशा मनाते रहें, जिससे आपका कल्याण हो। भगवती सदैव आपकी झोली और अन्न धन के भंडार भरी रखे। मैं आशा करता हूं आप सबका कल्याण करेगा माता महाकाली और आप पे सदैव उनकी कृपा बनी रहे। जय मां भद्रकाली।